साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आखिरी हफ्ता बचा हुआ है। दोनों ही गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने अपने जीत के दावे हो रहे हैं, बड़ी जीत के दावे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद क्या करेंगे, किस गठबंधन के साथ जाएंगे और क्या बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ चले जाएंगे, तो इन सब को लेकर स्पेकुलेशन चल रही है। तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद, नतीजों के बाद का पूरा प्लान बता दिया कि वो क्या करने वाले हैं और खास तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें शरद पवार का प्लान तो पसंद ही नहीं है। तो क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे? वोटिंग के ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने अपने बयानों से धमाका कर दिया, सब कुछ बता दिया। तो बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो इसको लेकर जबरदस्त बज़ चल रहा है। दोनों ही गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं कि उनको वोट दोगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चित सेलिब्रिटी या कहें कि सेलिब्रिटी नेता बन गए हैं, उनको लेकर कई तरह की बातें हो रही है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे पाला तक बदल सकते हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो वो बीजेपी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसी बातें लगातार आ रही हैं। तो इधर उद्धव ठाकरे ने चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले अपने पूरा प्लान बताया कि वो चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे से एक बड़े न्यूज चैनल ने बातचीत की, जिसमें उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया कि क्या वो उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। तो यहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि जिन्होंने उन्हें नकली बेटा कहा, उनके माता पिता पर सवाल उठाए, उनके माता पिता को नकली कहा, तो उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी हां, यहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर नाम लिया कि पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें नकली संतान कहा था। तो उनके साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी कि एक तरह से साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चुनाव के नतीजों के बाद भले ही कुछ भी हो जाए, नतीजा कुछ भी हो, वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे। यही नहीं, यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि शरद पवार का प्लान उन्हें पसंद नहीं है। असल में शरद पवार ने कहा था कि चुनाव के बाद जिस भी पार्टी की सीटें ज्यादा होंगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये ठीक है कि पवार साहिब ने कहा है कि जिसकी ज्यादा सीट है मुख्यमंत्री पद उसी का होगा, लेकिन ये सही नहीं है और ये पूरा भी नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर अभी पूरा फॉर्मूला बना नहीं है, मुख्यमंत्री का फॉर्मूला अलग भी हो सकता है। यानी कि उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पवार का प्लान पसंद नहीं है। जी हां, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से अपना दावा ठोका और साफ तौर पर अपने अंदाज में यह भी कह दिया कि उन्हें, यानी कि उद्धव ठाकरे को, शरद पवार का प्लान पसंद नहीं है। शरद पवार का जो प्लान है मुख्यमंत्री को लेकर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, उनके गठबंधन में थोड़ी बहुत रिफ्ट है, थोड़ा बहुत विवाद है, लेकिन ये हर गठबंधन में होता है, क्योंकि हर गठबंधन में ऐसा किया जाता रहा। हर गठबंधन में आपस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती नहीं है। वहीं माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के सवाल पर भी उद्धव ठाकरे ने साफ और बेबाक बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज ठाकरे की राजनीतिक भूमिका क्या है। पिछले चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव में, उन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और इस चुनाव में वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र को लूट रहे हैं तो राज ठाकरे उनको ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो भाई साहब, सॉरी, माफ करिए, मैं महाराष्ट्र के लुटेरों का साथ नहीं दे सकता हूं, राज ठाकरे का साथ नहीं दे सकता हूं। इसीलिए माहिम में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी उतार दिया। अब उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद यह भी कह दिया कि वो गद्दारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, एक तरह से उन्होंने एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा करके कहा कि एकनाथ शिंदे और उनके लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चुनाव के बाद ऐसे लोगों को साथ लेने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है।
तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने अपनी बात, अपना रुख साफ कर दिया कि वो ना तो बीजेपी के साथ जाएंगे, ना ही शिंदे गुट के विधायकों को अपने साथ लाएंगे, ना ही शिंदे गुट का समर्थन लेंगे। लेकिन हाँ, ये दावा पूरा कर दिया कि सरकार बनाएंगे, अपनी बनाएंगे, और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया, साफ कर दिया कि जिसकी ज्यादा सीटें वो मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चुनाव के बाद इसका फॉर्मूला बनाया जाएगा और उसके बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के और उनके गठबंधन को चुनाव में रिजल्ट में क्या नतीजा मिलता है, क्या बहुमत मिलता है, नहीं मिलता, और मिलता है तो कितना मिलता है। तो आप भी इस पर जरूर अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।